बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हमने इंडेक्स नंबर को स्टार्ट किया हुआ था। इंडेक्स नंबर का स्टार्ट में ही आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर है। अगर आपको डेटा दो कॉलम्स में दिया गया हो, एक कॉलम जो है आपके पास ईयर्स का हो और एक आपके पास प्राइसेस का हो, किसी एक कमोडिटीज प्राइसेस या क्वांटिटी का, वो सिंपल इंडेक्स नंबर था। जब आपको ये पता चल गया सिंपल इंडेक्स नंबर है, फिर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखना है कि कहीं वर्ड चेन का नजर तो नहीं आ रहा या लिंक रिलेटिव का नजर तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर डेफिनेटली वो फिक्स्ड बेस मेथड से हम जो प्राइस रिलेटिव बनाएंगे। उसके बाद सेकेंडली, अगर आपके पास ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कमोडिटीज की प्राइसेस या क्वांटिटी मिल जाए तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर था। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक अनवेटेड और एक वेटेड। अनवेटेड में हमारे पास जो है जो डिफरेंट ईयर्स में प्राइसेस और कमोडिटी यानी दोनों में से कोई एक चीज अगर दी गई होगी तो अनवेटेड है। अगर प्राइसेस एंड क्वांटिटी दोनों चीजें दी गई हों तो वो वेटेड है। तो हमारे पास जब ये पता चल गया कि ये प्राइसेस एंड क्वांटिटी है, तो फिर हमने देखा ये कि क्या ये एवरेज ऑफ रिलेटिव का क्वेश्चन है या सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का। अगर क्वेश्चन में सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर नहीं लिखा हुआ लेकिन वो वेटेड का है, तो आपने उसे सिंपल एग्रीगेटिव से ही करना है, यानी लेस्पियर, पाशी, फिशर या मार्शल, उनमें से किसी एक के या किसी दो के, तीन के या चारों के नेम लिखे होंगे। या आपको मैंने बताया था कि लेस्पियर के लिए बेस ईयर वेटेड और जो पाशी के लिए करंट ईयर वेटेड लिखा होता है। फिर उसके बाद जब आपने ये देख लिया कि लेस्पियर, पाशी, फिशर, मार्शल कर लिया, फिर उसके बाद वेटेड का जो है एवरेज ऑफ रिलेटिव। अच्छा, एवरेज ऑफ रिलेटिव के लिए हमारे पास सिचुएशंस एंड डिफरेंस। सबसे पहले हम जो है फार्मूला देख लेते हैं कि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव का क्या है। वो समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सिचुएशन आ जाए कुछ इस तरह की कि फर्ज करें आपके पास ईयर्स हैं, डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं, फर्ज करें 2000, 2001, 2002, 2003, और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आई की वैल्यू दे दी जाए एंड डब्ल्यू की वैल्यू दे दी जाए। आई यहां पर जो है बेसिकली इंडेक्स नंबर है। और जो डब्ल्यू है ये वेट्स हैं। अब इंडेक्स नंबर आपके पास सिंपल में भी हो सकता है। जो इंडेक्स नंबर यहां पर जो कैलकुलेट करना है वो आपके पास फिक्स्ड बेस से भी होता है और करंट से भी, सॉरी, जो यहां पर इंडेक्स नंबर यूज करना है वो हमारे पास फिक्स्ड बेस मेथड से भी है और चेन बेस मेथड से भी है। इसका मतलब है जो आई की वैल्यू है यहां पर, जो आई है वो आपके पास पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100 भी हो सकता है, या आपके पास जो है ये पी एन ओवर पी एन -1 मल्टीप्लाई बाई 100 भी हो सकता है। लेकिन 99% जो है वो आपने फिक्स्ड बेस मेथड को ही ऑब्जर्व करना है। लेकिन वो क्वांटिटीज जब हमारे पास जो है ना आगे वैल्यूज आएंगी, दूसरे केसेस में डिस्कस करता हूं, वहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। फर्ज करें आपके पास इंडेक्स नंबर डिफरेंट दिए हुए हैं, फर्ज करें 100.5 है, 103.1 है, 111.9 है एंड 125.3 है, और जो वेट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं 3 है, 9 है, 4 है, 2 है। तो आपने वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव का फार्मूला समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू यूज कर लेना है।
अब समेशन आई डब्ल्यू का मतलब ये है कि आई और डब्ल्यू के दोनों जो कॉलम्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आएंगी, इनको समेशन आई डब्ल्यू कहा जाएगा और यहाँ से आपके पास होगा समेशन डब्ल्यू और फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आप वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो था फर्स्ट केस जिसमें आपको इंडेक्स नंबर और वेट्स डायरेक्टली दे दिए जाएं। अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। उसके लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास केस 2 फार्मूला आपके पास वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव का वही है समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की क्वेश्चन आ सकता है कि फर्ज करें आपको वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव कैलकुलेट करना है और आपके पास ईयर्स दिए गए हों। और उसके बाद आपको पी नॉट और पी एन ये दी गई हों और उसके बाद आपको वेट्स दे दिए जाए। लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव का फार्मूला अप्लाई करना है तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव आपको पता है समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू है। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वेट्स तो दिए गए हुए लेकिन जो है वो आपके पास आई की वैल्यू नहीं है। तो हम जो है आई को कैलकुलेट कर लेंगे। आई स्टैंड फॉर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का फार्मूला है हमारे पास पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मतलब है हम जो इंडेक्स नंबर यानी आई का फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे वो आ जाएगा पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। तो तरीकेकार क्या होगा कि हमने 5 को 7 पे डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। फिर उसके बाद यानी 5 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 100, 7 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 9 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 12 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 12 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपके पास आई का कॉलम यानी इंडेक्स नंबर आ जाएगा। उसके बाद इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम आई को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके एक कॉलम डेवलप कर लेंगे आई डब्ल्यू का, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन हमारे पास होगी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो समेशन आई डब्ल्यू बन। अच्छा, अगर इस तरह से ना करना हो तो आई की वैल्यू यहां फार्मूले में भी पुट की जा सकती है कि जैसे मैं ये कह लूं कि आई की वैल्यू अगर मैं फार्मूला में पुट कर देता हूं तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव का समेशन पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू, ये भी किया जा सकता है। तो लिहाजा जो बेहतरीन मेथड है, बेहतरीन वे है कि इस तरह की सिचुएशन में आपने इस तरह से कैलकुलेट कर ले। लेकिन इसके बाद जब आप इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव आ जाएगा। अब थर्ड और लास्ट केस, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, अब है केस 3।
थर्ड केस क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव का फार्मूला तो वही है, समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट आ सकती है कि पहली सिचुएशन जो हमने केस डिस्कस किया था उसमें वेट्स और इंडेक्स नंबर दोनों चीजें गिवन थी, दूसरे में हमारे पास वेट्स गिवन थे, बेस प्राइस और करंट प्राइस गिवन थी, तीसरी सिचुएशन जो है जो बन सकती है वो कुछ इस तरह से आ सकती है कि फर्ज करें आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये ईयर्स दिए हुए, इधर आपके पास जो है बेस प्राइस दे दी गई हो, फर्ज करें 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 15 है, और करंट ईयर प्राइस दे दी गई हो, वो फर्ज करें जी यहाँ पे 10 है, 15 है, 25 है, 29 है और 42 है, और उसके बाद आपको बेस ईयर क्वांटिटी दे दी गई यानी क्यू नॉट, बेस ईयर क्वांटिटी 3 है, 4 है, 4 है, 5 है और 7 है। लेकिन यह फार्मूला तो हमारे पास वही है कि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव का कि समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि आई स्टैंड फॉर इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आई कैलकुलेट कर लेना है। आई का फार्मूला पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। उसके बाद है हमारे पास वेट W, यहां पर आप कर लेंगे इसे कैलकुलेट के 10 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 100, 15 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 29 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 100, 15 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 100, और उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है W। W जो है, जिस तरह मैंने यहां पर इंडेक्स नंबर के लिए आपको बताया कि पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100, और जो वेट का है ये फार्मूला पी नॉट क्यू नॉट। तो वेट्स कैलकुलेट करने के लिए पी नॉट क्यू नॉट वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो पी नॉट क्यू नॉट मतलब ये कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 7 इंटू 3, 9 इंटू 4, 10 इंटू 4, 11 इंटू 5 एंड 15 इंटू 7, और W का जो है वो कॉलम आ जाएगा। उसके बाद I को W के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I W का कॉलम और इसका जो है लास्ट कॉलम का जो है वो सम समेशन I W, और इस कॉलम का सम समेशन W। इस तरह हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव की तीनों सिचुएशंस जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हम फार्मूला में I की वैल्यू और W की वैल्यू में अगर पुट अप करूं, समेशन P नॉट इंडेक्स नंबर का समेशन PN ओवर P नॉट मल्टीप्लाई बाई 100 इनटू वेट के लिए हमने कहा जी P नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई समेशन P नॉट Q नॉट, वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडेक्स नंबर की वैल्यू लगाने से। तो यहां से आपके पास P नॉट जो है इस P नॉट से खत्म हो जाएगा, तो ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास आ जाएगी समेशन PN Q नॉट डिवाइडेड बाई समेशन P नॉट Q नॉट और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये किसका फार्मूला है? ये लेस्पियर का फार्मूला है। तो इसका मतलब है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव बेसिकली लेस्पियर का ही फार्मूला होता है।
तो लिहाजा हमारे पास जो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव है वो लेस्पियर का ही फार्मूला है। लेकिन स्टूडेंट, हमारे पास जो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव है ये कंप्लीट हो गया है। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए हम जो एक आधा क्वेश्चन ले लेंगे और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।